हेलो साथियों, आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं हिंदी की बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जो यूपी टेट फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो नंबर 16 है। 16 ये वीडियो नंबर 17वीं है। ये वीडियो नंबर 17वीं है। चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल नाम दिया। इस काल की समय सीमा के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको चारण काल कहा है और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। इस समय का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, फिर किरणक साहित्य। इस काल में रासो साहित्य की 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं: वीर गाथात्मक, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, परमाल रासो। धार्मिकता, भारतेश्वर बाहुबली रास। श्रृंगारिकता, संदेश रासक। वीरगाथा काल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम: दलपति विजय, खुमान रासो, चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो। सारंगधर, अमीर रासो, नल्ल सिंह, विजयपाल रासो, जगनिक, परमाल रासो या आलाखंड, नरपति नाल, बीसलदेव रासो, मधुकर, जय मयंक, जसचंद्र का। खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो इसी समय हुए हैं। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रख्यात हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत हुए हैं। विद्यापति के मधुर पदों के कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। मैथिली और अबहट्ट में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी पदावली का मुख्य रस श्रृंगार रस माना गया है। भक्ति काल आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसकी समयावधि संवत 1343 ईस्वी से संवत 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। यह हिंदी साहित्यिक 2 प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं। सगुण भक्ति
रामाश्री शाखा, कृष्णाश्री शाखा। निर्गुण भक्ति, संत काव्य धारा, इसे ज्ञानाश्री शाखा भी कहते हैं। सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य को प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेम गाथा काव्य, परंपरा, प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। रामाश्री शाखा तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास के मानस एवं केशव की रामचंद्रिका में सभी रस देखे जा सकते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है। मुख्य रस यद्यपि शांत रस ही रहा। राम काव्य में मुख्यतः अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है, किंतु ब्रज भाषा भी इस काव्य का श्रृंगार बनी। रामचरितमानस की अवधि प्रेम काव्य की अवधी भाषा की अपेक्षा अधिक साहित्यिक है। राम काव्य की रचना अधिकतर दोहा चौपाई में हुई है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली है। राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस शांत रस है। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। कृष्णाश्री शाखा, कृष्ण काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक हैं। श्री वल्लभाचार्य, उन्होंने निम्बार्क, मध्व और विष्णु स्वामी के आदर्शों को सामने रखकर श्री कृष्ण का प्रचार किया। श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रसार किया, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उनकी कृपा और अनुग्रह की प्राप्ति करना। अष्टछाप के कवि कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी। निर्गुण धारा, संत काव्य धारा, इसे ज्ञानाश्री शाखा भी कहते हैं। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ। कबीर नंबर 1, 1398 से 1518 तक। साखी, शबद, रमैनी, इन तीनों का संकलन बीजक नाम से कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया। रैदास 1398 से 1448, रविदास की वाणी। गुरु नानक 1469 से 1538, जपूजी, रहीदास, असादीवार, सोहिला गुरु ग्रंथ साहब में नानक के पद संकलित हैं। हरिदास
निरंजनी 1455 से 1543 ईस्वी, अष्टपदी योग ग्रंथ ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी, हरडे बाणी अंगबधू, मलूक दास 1574 से 1682, ज्ञानदीप, रतन खान, भक्ति विवेक, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित, सुंदर दास 1596 से 1689 तक, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, संत काव्य की विशेषताएं, निर्गुणोपासना, बाह्याडंबरों का खंडन, नारी विषयक दृष्टिकोण, शांत रस की प्रधानता, अद्वैतवादी दर्शन, जाति प्रथा का विरोध, अपरिष्कृत भाषा, सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य को प्रेमाख्यानम काव्य, प्रेम गाथा काव्य परंपरा, प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। हिंदी सूफी साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं: जायसी, पद्मावत 1540, मुल्ला दाऊद, चंदायन 1379, कुतुबन मृगावती 1503, मंजन मधुमालती 1545, खनवी ज्ञानदीप 1619, नूर मोहम्मद इंद्रावती 1744। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं: अलौकिक प्रेम की व्यंजना, मसनवी शैली, कथा संगठन का सौंदर्य, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, वस्तु वर्णन, भाव एवं व्यंजना, खंडन मंडन का अभाव, प्रबंध काव्यों की रचना, वियोग वर्णन की प्रधानता। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब फिर आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।